आपकी जर्नी में कभी आपको ऐसे सेल्फ डाउट आया होगा? टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एंड माई पेरेंट्स एंड उन्होंने क्योंकि मुझे समझाया अच्छे से। मैम कभी आपके दिमाग में ऐसा डाउट आया कि डिज़ाइन या आर्किटेक्चर क्यों? हम दोनों एक्चुअली आंसुओं में आ गए थे इस डिसीजन पे पहुंचते वक्त कि अगर हमने इसको वो नहीं करने दिया डिज़ाइन या आर्किटेक्ट तो ये बच्चे की आत्मा को मारने जैसा होगा। खुद रोए हैं, खुद गिरे हैं, लेकिन बच्चा हमेशा प्रायोरिटी और ऊपर रहा है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना कि बच्चा चाहता क्या है, किस चीज़ को लेकर वो पैशनेट है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि पेरेंट्स की डांट को थोड़ा पॉजिटिवली और थोड़ा पॉजिटिवली लें। आजकल के बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन इतना है, इट्स टफ फॉर देम। बच्चा इस मुकाम पर पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड योर किड एंड लेट देम ग्रो। Hello everyone, today we have with us Niyati, All India Rank 29। और आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आप चाहते हैं कि हम नियति से पूछें। कैसी प्रिपरेशन जर्नी रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई मैम, राइट? अब इतनी अच्छी रैंक आई है तो बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट? तो आज हम वही सभी चीज़ें जानने वाले हैं नियति से। मैम, एनी क्वेश्चन दैट यू विश टू आस्क? मैम यहाँ पर ना हमने दो आज कैटेगरीज केटर करी है, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। नियति हैज़ एज्ड इन बोथ ऑफ दीज, राइट? सो क्वेश्चन यहाँ पर जो आया था, मेरे पास कंफ्यूजन था कि कौन सा चूज करना चाहिए। सो नॉट जस्ट डिजाइनिंग, शी हैज़ एज्ड इन हर आर्किटेक्चर एज वेल। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क हर कि कैसे मैनेज किया टाइम, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही आपकी, एंड एवरीथिंग विच यू वुड लाइक टू टेल। हाँ, मैं डिवाइड करती थी अपने टाइम को। तो मैं सुबह उठ के जैसे पहले ड्राइंग का क्वेश्चन कर लेती थी एक, और फिर उसके बाद दिन में जैसे अपना मैथ्स वगैरह जो मेरा आर्किटेक्चर के लिए नेसेसरी था। एंड डिज़ाइन की प्रिपरेशन आई यूज्ड टू डू some days towards the evening and stuff. And yeah, so I was more interested in design than architecture, but somehow my architecture exam went. Architecture, she has scored better in architecture than design. So NID, NIFT is rank is 344, all India rank NIFT, and this BIAC rank is JEE paper 2 rank is 29 all India rank. So she's yet to decide what to go for. She has options, ma'am. मैम, अब तो ऑप्शंस हैं नियति। Options हैं. So yeah, maybe you can tell. मैम यहाँ पर ना मैं नियति की मदर के बारे में बताना चाहूँगी। हमने बात करी आज कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, बट नियति's mother, I mean, I had a word with her earlier as well, and she was so dedicatedly supporting her daughter. हर एक minute detail she knew, और हर एक चीज़ के बारे में she has asked the question, and I wish कि बाकी पेरेंट्स भी इसी तरह सपोर्ट करें अपने बच्चों को। मैम, any piece of advice which you would like to give to them? To बच्चास or to parents? बोथ मैम, बोथ मैम, बोथ। नहीं, to kids I would say कि just have more trust, 100% trust on your teachers, and I think a lot of gratitude towards teachers is also necessary. And also I would say, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि पेरेंट्स की डांट को बिल्कुल मैम। थोड़ा पॉजिटिवली और थोड़ा पॉजिटिवली लें और बस लगे रहें। आई थिंक उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको आई थिंक जितना कर सकते हो उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अपना सब कुछ दाव पे लगा के बस लगे रहना है। दैट इज़ द ओनली थिंग आई कैन से। मैम, हाउ इज नियति इन स्टडीज? नियति स्टडीज़ में अच्छी है, बट उसको जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। तो अब उसमें उसका कसूर नहीं है। आई वुड से कि आजकल के बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन इतना है कि इट्स टफ फॉर देम। तो मैं थोड़ी ख़राब मदर साबित रही हूँ इस मामले में फॉर पुशिंग हर। तो बाकी बट PW के टीचर्स का और मैं यू वांट टू थैंक्स द टीचर्स। आई थिंक साक्षी मैम ने तो कराया ये, उसके अलावा या साक्षी मैम। एंड ऑल्सो मैथ्स के लिए मैं वो लक्ष्य वाला बैच देखती थी, तो उसमें हाँ, तो तरुण खंडेलवाल सर से मैथ्स करी थी। मैथ्स मैंने पढ़ी है तरुण खंडेलवाल सर की सारी मैथ्स, और फिर इसको ट्रांसफर करी है। यहाँ पर मैम वाज आल्सो लर्निंग, राइट? एंड आई थिंक कि बच्चा इस मुकाम पर पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। स्पेशली मैम ने जैसे बोला कि कंपटीशन बहुत हाई है, प्लीज़ अपने बच्चों के लिए थोड़ा इसको मुश्किल मत बनाइए, सपोर्ट देम, तभी बच्चा आपका अच्छे मार्क्स के साथ दे कम आउट। नियति का एग्जाम्पल हमारे पास है,
आर्किटेक्चर हो, डिज़ाइन हो, दोनों में एक बहुत ही मुकाम हासिल किया है, परचम लहराया है, राइट? मैम मेरे मन में तो अभी बहुत सारे सवाल हैं वैसे तो, लेकिन जैसे आपने बोला कि आज हम सिर्फ नियति का हार्डवर्क सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, एक ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो मैम का भी है, फैमिली का भी रहने वाला है और टीचर्स का भी रहने वाला है। नियति, आपकी जर्नी में कभी आपको ऐसे सेल्फ डाउट आया होगा, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? Self doubt आया था, but then you know just talking to my friends and my parents, and उन्होंने क्योंकि मुझे like समझाया अच्छे से, तो फिर वो ओवरकम हो गया। और मेरी सिस्टर, इसकी सिस्टर का समझाना इसके ऊपर बहुत वर्क करता है, सो सिबलिंग आई थिंक इज शी एन एल्डर वन? या शी इज ओल्डर। बिल्कुल मैम, बड़ी बहन का समझाना तो जरूर काम करता है। बड़ी बहन इज लाइक योर सेकंड मदर। आप एक बार अपने शायद से मदर की बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर बड़ी बहन ने बोला तो आपको मानना पड़ेगा। तो आप आपकी बहन के लिए भी यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एज वेल। मैम, पापा आई वुड से कि पापा का बहुत सपोर्ट रहा कि उन्होंने मानी ये अनकन्वेंशनल चॉइस, because being a father it was very difficult for him, so it took some effort initially but he agreed, and then बाद में तो उल्टा हो गया था कि वो मुझे समझा रहे थे जब मैं डाउट में जा रही थी। he was convinced कि हाँ यही राइट चॉइस है इसके लिए। मैम कभी आपके दिमाग में ऐसा डाउट आया कि डिजाइन या आर्किटेक्चर क्यों? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। राइट। नहीं, वो इसको देख के मुझे अच्छे से याद है, इसको नहीं ये बात पता है, बट हम लोग जब शुरू में जब इसका डिसीजन हो रहा था, तो जब इसने बोला कॉमर्स पहले, तो हमने कॉमर्स में करा दिया, फिर इसने बोला पीसीएम, तो हमने पीसीएम में करा दिया, और मेरा और इसके पापा का डिस्कशन होता था। तो आई रिमेंबर बहुत अच्छे से, मुझे याद है कि एक दिन हम लोग का बहुत देर डिस्कशन चला, ये सो रही थी, तो हम दोनों मैं एक तरीके से रोने से ही लग गए थे हम दोनों, और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि अगर हमने इसको वो नहीं करने दिया डिज़ाइन या आर्किटेक्ट, तो ये बच्चे की आत्मा को मारने जैसा होगा। बिल्कुल। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हम दोनों एक्चुअली आंसुओं में आ गए थे इस डिसीजन पे पहुंचते वक्त। मतलब आंसू थे लिटरली कि नहीं, हमें वो करना पड़ेगा जो वो कह रही है, बिकॉज हम उसकी बच्चे की साउल को मारना होगा अगर हमने उसे स्केचिंग से, आर्ट से दूर कर दिया तो। सो देन वन डे मॉर्निंग हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए थे। देयर वाज वन फाइन डे मॉर्निंग, हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि वो पीसीएम लेने को कह रही है, ठीक है, बट एग्जाम उसको यही आर्किटेक्चर और डिजाइन का ही करने देंगे। और आर्किटेक्चर के लिए तो एनीवेज यू नीड साइंस, यू नीड पीसीएम। तो इनफैक्ट हमने अपने मन को ऐसे ही समझाया था कि अच्छा है ये पीसीएम के लिए खुद ही तैयार हो गई है, तो कम से कम आर्किटेक्चर शी वुड बी एबल टू अटेम्प्ट, एंड डिजाइन तो वो खुद ही करना चाहती है, तो दोनों चीजें कर लेगी, एंड देन वी विल सी व्हाट टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट फॉर हर। बिल्कुल मैम। बट मुझे ये वर्ड्स अच्छे से याद है कि वी रीच टू दैट कंक्लूजन कि हम बच्चे की आत्मा को मारने जैसा हो जाएगा, नहीं कर सकते ये काम, रहने दो। ये वर्ड सुन के ना मेरे सच्ची में गूज़बम्स आए हैं। आई मीन द पेरेंट्स आर हैविंग द कॉन्वर्सेशन, दैट सीरियस कॉन्वर्सेशन, राइट? यहाँ पर बच्चे को सफ़र नहीं होने दिया है, बैकबोन बन के खड़े रहे हैं हर जगह पर, खुद रोए हैं, खुद गिरे हैं, लेकिन बच्चा हमेशा प्रायोरिटी और ऊपर रहा है। ये चीज़ मुझे लगता है कि सब उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज भी है और एक थैंक यू भी है टीचर्स की तरफ से भी, यस, कि आप अपने बच्चे को जीने दे रहे हैं, उसको, मैम ने भी जैसे बोला ना, उसकी आत्मा को नहीं मार रहे हैं। आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड्स, आप उसकी आत्मा को मत मारिए, एंड लेट देम बी, लेट देयर विंग्स व्हाट एग्जैक्टली मैम, जैसे हम बोलते हैं ना कि डोंट कट देयर विंग्स, सपोर्ट देम, let them fly, let them reach those heights, let them decide their life on their own, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना कि बच्चा चाहता क्या है, किस चीज़ को लेकर वो पैशनेट है, उसके बाद वो सब कुछ अपने आप संभाल लेगा। मैम अब मेरे मन में ना 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे, आप जल्दी जल्दी आंसर करना, ठीक है? पहला क्वेश्चन, ग्रुप स्टडी और सोलो ग्राइंड? सोलो ग्राइंड। ओके, वन वर्ड फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी? Crazy but fun also. Right. Drawing, sketching or mathematics? Sketching. Sketching. Okay. नाइट आउल और मॉर्निंग Early bird. यस, Night owl. Night owl और early bird? Night owl. Night owl. मैम जब ये रात को पढ़ती थी, आपको टेंशन होती थी कि कितनी देर तक सोएगी? क्योंकि मेरी मम्मी को होती है, मैं जब रात को पढ़ती हूँ। थोड़ा सा माइग्रेन का इशू रहा, तो इसलिए हम लोगों की तरफ से प्रेशर रहा इसको कि 11, क्योंकि हमें चाहिए था कि कुछ भी करो लेकिन 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। बिल्कुल। तो फिर अगले दिन अगर स्कूल जाना है, जल्दी उठना है, तो
तो हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब इनफैक्ट इसके पापा का एक ही काम रहा इसकी पूरी जर्नी में, 11 बजे आके सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ करना। ये मेन उनकी ड्यूटी थी कि इसको, क्योंकि मेरे को जल्दी नींद आती है तो उनकी ड्यूटी यही थी कि इसको सुलवाना है टाइम से। मैम यहाँ पर अब आपका भी एफर्ट है, अंकल का भी एफर्ट है, और बड़ी बहन ने तो मैम अपना रोल बहुत बखूबी से निभाया है, बहुत हेल्प किया है बच्चे को, राइट? अब एनी लास्ट मैसेज नियति दैट यू वांट टू गिव टू आवर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? I would like to say that, you know, be consistent and also give equal importance to all the things that are coming in the exam. राइट, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं कि अगर ड्राइंग अच्छी तो सिर्फ ड्राइंग ही नहीं करनी है, और चीज़ें भी करनी है। तो लाइक देम और whether you like them or नॉट सबको करना है। राइट, तो मैम वही चीज़ बार बार बच्चा बोल रहा है और हम भी हमेशा बोलते हैं, होलिस्टिक प्रिपरेशन चाहिए। आप हर चीज़ पर फोकस करें, सिर्फ अपने फेवरेट पार्ट को ना चुनें। दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड द टीम इज गोइंग टू गेट बैक टू यू। मैम एनी लास्ट वर्ड्स? माई लास्ट वर्ड्स इज गोइंग टू बी फॉर द पेरेंट्स मैम। मतलब मैंने यहाँ पर ना बच्चों को बहुत देखा है, पर्सनल मैसेजेस बच्चों के बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैंने छुपकर ये कोर्स लिया है, पेरेंट्स ने मुझे जेई या नीट के लिए फोर्स किया है तैयारी करने के लिए। मैम मेरा मन नहीं लग रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब डिज़ाइन की प्रिपरेशन भी कैसे करूं, क्योंकि मुझे दिखाने के लिए वो करना पड़ रहा है, बट आई कांट डू दैट। हाँ, देखिए ये मैम ने जैसे बोला अनकन्वेंशनल फील्ड तो है, राइट? अनकन्वेंशनल क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। यस, पेरेंट्स समझ पाते, अवेयरनेस होती, तो मुझे लगता है आज ये फील्ड भी कन्वेंशनल फील्ड ही होती। आप दुनिया में कोई भी डिज़ाइन देख लीजिए, डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट चाहिए ही होगा। आप गाड़ी में बैठ के आते हैं, आप फ्लाइट में जाते हैं, मैंने माइक पकड़ रखा है, यू नीड अ डिज़ाइनर, यू नीड एन आर्किटेक्ट समवेयर और दी अदर। सो just understand your kid and let them grow and let them fly as well. So this is my last words to them. I am learning this from her, right? That conversation she has told कि आत्मा नहीं मारनी है, and that has touched me as well. Somewhere मेरे को भी एक पॉइंट पर वो सपोर्ट नहीं मिला था, मुझे उसके लिए फाइट करना पड़ा था, and I can totally feel कि वो बच्चा कैसे फील करता है उस टाइम पर, right? So please understand your kid and let them grow.